दफ्तर की फ्लोरोसेंट रोशनी मंद मंद जल रही थी जब अर्जुन वर्मा अपने बॉस के सामने खड़े थे। उनके बॉस कुर्सी पर पीछे की ओर झुके हुए थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव था। तो अर्जुन, उन्होंने दृढ़ आवाज में शुरू किया, जैसा कि मैं कह रहा था, तुम्हें वर्धमान जाना होगा। वहां एक कथित तौर पर शापित जगह है जिसे दिशा मंजिल कहते हैं। सुना है वहां कुछ भयानक हादसा हुआ था। वहां जाओ और सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर देव राणा से मिलो। उस घटना के बारे में जानने की कोशिश करो। और हाँ, तुम्हें उस दिशा मंजिल में भी होकर आना होगा। अर्जुन ने इंस्पेक्टर देव राणा को एक थके हुए व्यक्ति के रूप में पाया। इंस्पेक्टर की आंखें अर्जुन को देखते ही संकरी हो गईं। तो क्या जानने आए हो यहाँ? यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वापस लौट जाओ। अर्जुन अपनी जगह पर अड़े रहे। मैं उस हादसे के बारे में जानने आया हूँ जिसकी वजह से यह गांव शापित हो गया है। कृपया मुझे समझने में मदद कीजिए। लोगों तक सच पहुंचाना मेरा काम है। इंस्पेक्टर देव राणा हंसे। जानकर तुम कुछ नहीं कर सकते, बस चले जाओ। आप मुझे डरा नहीं सकते। अर्जुन ने जोर देकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ, कृपया बताइए। एक लंबी सांस लेकर इंस्पेक्टर ने हामी भरी। ठीक है, सुनो। वर्धमान कभी एक खुशहाल समृद्ध गांव हुआ करता था। अब यह एक भयानक उजाड़ जगह है। अब वहां कोई नहीं रहता, कोई नहीं जाता। एक अजीब शांति डर में लिपटी हुई। जो कुछ भी हुआ वह उस मंजिल के अंदर दफन है। कभी सच सामने नहीं आ पाया। जब भी जांच शुरू होती भयानक चीजें होती। बहुत छानबीन के बाद भी कोई नतीजा न निकलने से तंग आकर मैंने वहां से अपना तबादला करवा लिया। दिशा मंजिल के पास एक छोटे से घर में रुकमा मौसी रहती है। उनसे मिलो, शायद आज सिर्फ वही तुम्हें कुछ बता सकती है। अर्जुन अपनी कार से एक सुनसान सड़क पर गांव की बाहरी सीमा पर पहुंचा। कितनी अजीब और डरावनी जगह पर बॉस ने फंसा दिया। उसने सोचा। एक ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी से उतर गई। दिशा मंजिल की ऊंची और भयानक आकृति अर्जुन की कार के करीब आने पर और बड़ी होती गई। अर्जुन ने अपनी कार पार्क की और बाहर से हवेली को घूरता रहा। कभी कभी अपने फोन पर देखता रहा। सूरज डूब रहा था। लंबी अशुभ परछाइयां पड़ रही थी जो एक भयानक रात का संकेत दे रही थी। उजाड़ हवेली के चारों ओर एक अजीब शांति छाई हुई थी। तेज हवा में खिड़कियां भयानक रूप से खड़खड़ा रही थी। हिचकिचाते हुए अर्जुन दिशा मंजिल के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दहलीज पार की, एक अजीब माहौल ने उसे घेर लिया। अंदर घना अंधेरा था। तेज हवा के कारण खिड़कियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी मौजूद है। अचानक एक आवाज गूंजी, क्या कोई है? डर ने अर्जुन को जकड़ लिया। दबी हुई आवाज में उसने जवाब दिया, जी, मैं एक पत्रकार हूं। मैं इस जगह के बारे में जानने आया हूं। अंदर से एक और आवाज आई, यहां से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। अर्जुन ने उसकी आवाज कांप रही थी पूछा, आप कौन हैं? क्या आप मुझे इस जगह के बारे में बता सकती हैं? किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज नजदीक आने लगी और फिर अर्जुन ने उन्हें देखा। रुकमा मौसी। रुकमा मौसी चिल्लाई, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। क्या आप रुकमा मौसी हैं? अर्जुन ने पूछा। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। उनकी